अरबपति जैक मा, जो चीन का बिजनेस टाइकून रहा है, वो अचानक से चीन से गायब हो जाता है और गायब होने के बाद आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए अब जैक मा क्या कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार रूस ने 500 किन चीजों की लिस्ट भारत को पकड़ा दी है और भारत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 24 अक्टूबर 2020 को एक मीटिंग होती है और ये मीटिंग चीन के बहुत बड़े बिजनेसमैन, एक ऐसा बिजनेसमैन जिसके पास करीब करीब जिनपिंग के बराबर की ताकत थी, क्योंकि उसके हिसाब से चीनी जनता तय करती थी कि क्या उसे खरीदना है और चीनी जनता का बड़ा हिस्सा उस पर निर्भर था। जब 24 अक्टूबर 2020 को मीटिंग हो रहा था तब जैक मा ने इस बात को सोचा भी नहीं था कि उनके 2-4 शब्द कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। यहाँ पर चीनी राजनीति और अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े अधिकारी बैठे हुए थे और इसमें जैक मा ने सीधे सीधे चीनी बैंकों की आलोचना कर दी। उन्होंने कहा कि चीनी बैंक फंडिंग के लिए कुछ गिरवी रखने की मांग करते हैं, इससे नई टेक्नोलॉजी को फंड नहीं मिल पाता है, नए प्रयोग रुक जाते हैं। जैक मा ने जब ये बोला होगा तब उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा जो इनकी इस बात को लेकर उन्हें दुनिया के देश देश भर में अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही ये सारी बातें मीटिंग की पहुंची, कहा जाता है जिनपिंग के पास, तो जिनपिंग ने कहा इस बंदे को सीन से गायब करो। बस यहीं से चीन की जिनपिंग सरकार के तमाम अफसर 40 चोरों की तरह अलीबाबा के फाउंडर के पीछे पड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप ये ग्राफ देख सकते हैं। इस ग्राफ में दिखा कि कैसे जैक मा की दौलत पर सबसे पहले निशाना साधा जाता है। 2019 3.2, 4.9 2020 में और उसके बाद से ये घटना शुरू होता है। 2021 में 3.5 और 2022 में 2.4। सबसे पहले तो जैक मा की तबाही की कहानी लिखी गई। चीन ने अक्टूबर 2020 में जैक मा के एंट ग्रुप के 37 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 2.7 लाख करोड़ रुपए के आईपीओ को रोक दिया। उसके कुछ ही दिनों बाद चीन ने एंटी ट्रस्ट नियम बनाए जिसके तहत अलीबाबा के खिलाफ जांच शुरू कर दी और अलीबाबा के मार्केट कैप में इसकी वजह से 10 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई। फिर भी जैक मा को सबक सिखाने के लिए और भी सारी चीजें शुरू कर दी गई उनकी कंपनियों के साथ। दुनिया भर में जैक मा को एक सुपरस्टार माना जाता था और यही छवि उनके लिए दुश्मन का काम करने लगी। जिनपिंग को लगा कि जिस तरीके से ये मेरे खिलाफ बोल रहा है, कल की डेट में चीनी जनता माँ की एक कंपनी एंट ग्रुप के आईपीओ को रोकने के बाद अरबों डॉलर का जुर्माना लगाया गया। बाद में बहुत ज्यादा बवाल उठने लगा तो नवंबर 2020 में उनको देखा गया एक आखिरी ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम जल्द ही मिलेंगे महामारी के बाद। हालांकि वो फिर मिले नहीं। फिर कहाँ गायब हो गए? कभी वो दिखे नीदरलैंड में तो आजकल कहा जाता है कि ये जापान में छिप छिपा कर रह रहे हैं और बहुत ही लो प्रोफाइल तरीके से रह रहे हैं ताकि लोगों को पता न चले कि ये जैक मा है। और इसके लिए वो पेंटिंग वेंटिंग करते रहते हैं, अपने आप को पेंटर के रूप में दिखलाते हैं। कहा जाता है बहुत ही छिपित तरीके से ये अपना काम वगैरह कर रहे हैं। खैर, जापान में है तो माना जाता है कुछ हद तक जैक मा को सुरक्षा मिल सकती है, पर कई बार कहा जाता है कि उन्हें अमेरिका में भी देखा गया है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत फंस गया है बुरी तरीके से, क्योंकि रूस ने ऐसी मांग ही रख दी है। वैसे इन दिनों भारत और चीन ने जमकर फायदा उठाया है रूस का और इसका आप देख सकते हैं आंकड़ा, इन आंकड़ों में ही समझ में आ जाता है। भारत और चाइना ने रूस का जो क्रूड ऑयल खरीदा है ना, वो करीब 40% की डिस्काउंट पे खरीदा है। 40% का डिस्काउंट एक बहुत बड़ा डिस्काउंट है। चूंकि इस वक्त खरीदार देश भी नहीं है, ऐसे में रूस के
लिए ये बेचना बेहद जरूरी है, इसलिए रूस मान भी गया। आपको बता दें, हम लोग ये सोच रहे थे कि 60 से $70 का प्राइस कैप लगेगा तो इससे भारत या चाइना को नुकसान नहीं होगा, तो बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 60 और 70 तो बहुत ज्यादा हो गया। यानी प्राइस कैप लगाने के बावजूद भारत और चीन बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं, कोई रोक रुकावट नहीं आने वाली है, क्योंकि इस वक्त जो कीमती तेल है ना यूराल्स का, जो यूराल्स से आता है, उसे सिर्फ पहले चाइना खरीदा करता था, अब 40% उसे भारत भी खरीद रहा है। भारत $33.28 के हिसाब से प्रति बैरल यूराल तेल खरीद रहा है, जो कि काफी महंगा तेल में आता है। और न सिर्फ ये, बल्कि 4 साल में भारत ने जो स्टील खरीदा है ना, वो स्टील इंपोर्ट भी बहुत हाई हो गया है। आज की डेट में स्टील के क्षेत्र में 5वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। स्टील इंपोर्ट अप्रैल से अक्टूबर महीने में 3.2 मिलियन टन के हुए हैं, यानी पहले के मुकाबले 14.5% बढ़ा है, मतलब पिछले साल के मुकाबले। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टील के मार्केट में भी भारत घुस रहा है। इन सब से रूस को भी फायदा हो रहा है और रूस भी इस चीज को कंटिन्यू रख रहा है। लेकिन अब रूस ने ना एक लिस्ट पकड़ा दी है और इस लिस्ट में 500 ऐसे आइटम हैं जिनको भारत को देना है रूस को। अब यहाँ पर समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि जिस सेक्टर से ये जुड़े हैं ना, वो सेक्टर्स थोड़े टफ हैं। कार, एयरक्राफ्ट, ट्रेन के पार्ट्स, इनकी डिलीवरी की लिस्ट भेजी गई है कि आप हमें ये सब दो, प्रतिबंधों की वजह से हम इसे नहीं ला पा रहे हैं। अब भारत अगर इस लिस्ट को पूरा करता है तो वैसे तो लगेगा कि व्यापार का ये एक बहुत अच्छा समय है, रूस इस तरीके की मांग कर रहा है, बेचो, खूब बेचो। तो ऐसा है नहीं। ऐसा इसलिए नहीं है कि सरकार चाह भी ले कि हाँ हम रूस को मदद करेंगे, हम ये सारे पार्ट्स उन्हें पहुंचाएंगे। तो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अब भारतीय कंपनियां भी पीछे हट रही हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय कंपनियों को डर लग रहा है कि कहीं यूरोप और अमेरिका उसके ऊपर प्रतिबंध ना लगा दे। वैसे आपको बता दें, डरने के पीछे एक खास वजह भी है। खास वजह क्या है? अब भारतीय कंपनियों को अगर सबसे ज्यादा मुनाफा होता है ना, तो ये मुनाफा होता है अपने माल को जब ये अमेरिका में बेचते हैं, यूरोप में बेचते हैं। बाकी कई देशों में ऐसा ही होता है कि घाटा ही होता है या फिर प्रॉफिट उतना ज्यादा कभी भी नहीं होता है। तो कोई भी बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट वाले जगह को छोड़ना नहीं चाहेगा। यही वजह है कि दबी जुबान में ही सही भारतीय कंपनियां अब डर रही हैं कि भारतीय कंपनियां दबी जुबान में ही सही भारत सरकार के साथ जाएंगी या नहीं, इनको दुविधा में डाल रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।